गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल की शाखा सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के कवि हैं। जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से संबोधित करते हैं तो उसे स्वर्ण युग कहलाने में बहुत कुछ योगदान तुलसीदास का भी है। इनका जन्म संवत 1554 माना गया है और इनका देहांत समय संवत 1680 माना गया है। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में स्वीकृत तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी बताया जाता है। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था और ऐसा माना गया है कि गुरु नरहरिदास ने ही इनका पालन पोषण किया था। जब इन्होंने गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया अर्थात इनका विवाह हुआ तो पत्नी के प्रति अत्यधिक लगाव होने के कारण एक बार यह पत्नी के पियर चले जाने पर स्वयं भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। पत्नी को यह बात अच्छी नहीं लगती और वह इन्हें प्रबोधित करती है। परिणाम स्वरूप तुलसी का पत्नी प्रेम ईश्वरीय प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। जब हम इनके ग्रंथों की चर्चा करते हैं तो रामचरितमानस तो इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है ही, साथ ही इनके जो अन्य ग्रंथ हैं उनमें कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल इत्यादि बहुत से ग्रंथ हैं जिनकी संख्या 12 मानी गई है। हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ के रूप में रामचरितमानस घर घर पूजा जाता है। इसका कथानक राम कथा पर आधारित है। रस की दृष्टि से ये भक्ति रस का काव्य है। संपूर्ण काव्य 7 कांड में विभक्त है। राम जन्म से लेकर जिसमें राम वध तक की कथा का वर्णन किया गया है। यह महाकाव्य है और राम के चरित्र के माध्यम से शील, शक्ति और सौंदर्य से परिपूर्ण चरित्र की कल्पना तुलसीदास ने इसके अंतर्गत की है। जहाँ जिस रस की आवश्यकता पड़ी है वहाँ उन्होंने इसमें उसी रस में व्यक्ति को सराबोर किया है अर्थात उसी रस का प्रयोग वहाँ पर किया है। वस्तुतः यदि इनकी विशेषताओं पर हम दृष्टि डालें तो तुलसी एक आदर्श समाज और आदर्श धर्म की प्रतिष्ठा करना चाहते थे और इसीलिए इन्होंने जिन पात्रों का चयन किया है वह आदर्श पात्र हैं। उनके चरित्र में आदर्श लोकहित और लोक मंगल की शिक्षा देते हैं। इस तरह उन्होंने एक मर्यादापूर्ण जीवन की रूपरेखा संपूर्ण समाज के सम्मुख प्रस्तुत करने की कोशिश इसके माध्यम से की है। इनके राम दुष्टों का दलन करने वाले और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। इस तरह से देखा जाए तो संपूर्ण रामचरितमानस असत प्रवृत्तियों का दमन करती है और सत प्रवृत्तियों को उभारती है। स्थान स्थान पर प्रकृति के सुंदर वर्णनों के माध्यम से उन्होंने अवधी भाषा में अलंकारों के प्रयोग के माध्यम से बहुत सुंदर रचना की है। मुहावरे भी इनके काव्य में स्थान स्थान पर प्रयोग हुए हैं जिनका व्यवहारिक और सरस प्रयोग आकर्षित करता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा
दृष्टांत, व्यतिरेक, अप्रस्तुत, प्रशंसा, समासोक्ति इत्यादि अलंकारों का सफल प्रयोग काव्य को सरस, मार्मिक और सजीव बनाता है, जिससे काव्य प्रभावशाली बन पड़ा है। कवि ने मात्रिक और वर्णिक सभी छंदों का प्रयोग काव्य के अंतर्गत किया है और अपने काव्य के माध्यम से समन्वय की विराट चेष्टा की है। चाहे वह समन्वय शिव और शाक्तों में हो, ज्ञान और भक्ति में हो, संगुण या निर्गुण में ही क्यों न हो। हम यहाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित एक पद की व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। हम पद को देखते हैं, उसके बाद उसकी व्याख्या को समझेंगे। पद जो हम यहाँ समझने जा रहे हैं वह इनकी कृति गीतावली से संग्रहित किया गया है। घटना का जो वर्णन है, हम पहले थोड़ी घटना का वर्णन देख लेते हैं। कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राजपाट मांग लिया है और ऐसी स्थिति में मरणासन स्थिति हो जाती है राजा की। राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद जब भरत ननिहाल से आते हैं तो माता कैकेयी के पक्ष में वे स्वयं नहीं हैं। वे ऐसा नहीं चाहते थे। इस बात का विश्वास माता कौशल्या को दिलाना चाहते हैं और कौशल्या से वह अपनी बात कह रहे हैं। वही बात यहाँ पर इस पद्य के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है। राग गौरी में कही गई उनके इन पद को हम यहाँ देखते हैं। जो पे हो मातु मते मह हवे हो, तो जननी जग में या मुक्की कहाँ काली माँ धुए हो। वह कहते हैं जो पे जो यदि हो मतलब मैं मातु माता के मते मह हवे, यदि मैं माता के मत में हूँ, अर्थात यदि मेरा मत माता के मत में हो, जैसा माता ने किया है, यदि मैं उस मत से सहमत हूँ, तो जननी तो माता आप ही बताइए, जग में या इस संसार में या मुक्की इस अपने मुख की कहाँ कालिमा धुए हो कि मैं जो कालिमा लग गई है, जो अपयश मेरा उस बात से होगा, उस कालिमा को मैं कहाँ जाकर धोऊंगा। अर्थात कहना चाहते हैं कि मैं माता के मत में शामिल नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस तरह का कृत्य तो इतने अपयश को देने वाला है कि उसे कहीं भी समाप्त नहीं किया जा सकता। आगे वे कहते हैं क्यों हो आज होत सुचि सप्तनी, कौन मानी है साची, महिमा मृगी कौन स्वीकृति की, खल बच विसिखन बाची। वो कहते हैं क्यों हो कितना ही हो मतलब मैं आज मतलब आज, होत सूची सप्तनी आज मैं कितना ही शुचि पवित्र होकर शपथ थनी अर्थात शपथ ही होत मतलब लेता हूँ। आज मैं कितना ही पवित्र होकर शपथ क्यों न लूं, कौन मानिए साची, परंतु आज उस बात को कौन सत्य मानेगा, क्योंकि महिमा मृगी कौन स्वीकृति की अच्छा कार्य करने वाले की महिमा रूपी मृगी को, महिमा रूपी यश रूपी हिरण को बताइए तो सही, कब खल बच दुष्ट व्यक्ति के वचनों रूपी पिसिकन अर्थात बाणों से बाची अर्थात नहीं भेदा जाता। अच्छा कार्य करने वाला कोई व्यक्ति होता है, उसे यश मिलता है, तो दुष्ट व्यक्ति अपने वचनों के बाणों से उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो ये तो वैसे ही बुरा कृत्य है, तो इसमें लोग मुझे बुरा ही कहेंगे, जबकि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। इस तरह से माता कौशल्या को विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं भरत की आत्मग्लानि यहाँ पर माता के कृत्य की वजह से बहुत ही मार्मिकता से अभिव्यक्त हुई है। राग गौरी में अपनी बात कवि ने यहाँ अवधी भाषा के माध्यम से स्पष्ट करना चाहिए। रूपक अलंकार का प्रयोग अपने आप में सुंदर बन पड़ा है। आप
इस वीडियो को अपने सहपाठी मित्रों को शेयर करें और साथ ही